एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक नंबर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि आपको कोई नंबर दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको उसे रिवर्स करके प्रिंट कराना होगा। सो लेट्स से आपको नंबर दिया गया है 321, आपको उसको रिवर्स करना है और इसका 321 का रिवर्स हो जाएगा 123 और ये आपको 123 प्रिंट करा देना। सो आज की इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे अप्रोच रहेगा। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं जो बिगिन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके नंबर्स से रिलेटेड, और ये आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काम आएंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो पॉज करें और खुद से एक बार सोचने का ट्राई करें कि आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप वापस आए ये वीडियो में और फिर इसका सोल्यूशन देखें। मैं इसका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दूंगा और अभी हम इसका डिस्कशन करते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। मान लीजिए आपको नंबर दिया गया है 321 है। ओके, मैं इसको यहाँ नीचे भी लिख लेता हूँ। 321 आपको नंबर दिया गया, थोड़ा स्पेसिंग दे देता हूं मैं ताकि क्लैरिटी बना रहे। नंबर 321 ये। ओके, सो आपको इसको 123 में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको इसका जो सबसे पीछे वाला डिजिट है वो सबसे आगे लाना है, बीच वाला डिजिट बीच में रहेगा और जो 3 रहेगा वो सबसे लास्ट में चल जाएगा, जैसे कि यहाँ 123 में हम देख रहे हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा ऑपरेटर्स जावा के अंदर, तो एक ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है ना, आपको रिमाइंडर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारा यहाँ कैसे काम में आएगा। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारा यहाँ ऐसे काम में आएगा कि मान लीजिए आपको 321 में से 321 में से आपको 1 बाहर निकालना है। तो एक एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपको लास्ट डिजिट बाहर निकालना है ना, आप कोई भी नंबर का मॉड अगर 10 के साथ करिएगा ना, 10 के साथ, तो उसका लास्ट डिजिट बाहर हो जाएगा। आप ये वीडियो रोकिए अभी और खुद पेन और पेपर पे करके देखिए, इसका रिमाइंडर 1 ही आएगा। जैसे 10 से अगर 321 को डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशिएंट कुछ आएगा और उसका रिमाइंडर आपका आएगा 321। इसका क्वोशिएंट आ जाएगा क्या, इसका क्वोशिएंट आपका आ जाएगा 32 और इसका आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एक बार ये डिजिट जो 321 थी हमारे पास, इसको एक बार 10 के साथ मॉड किया, तो हमें जो चाहिए था सबसे पहला काम क्या था कि हमें 1 सबसे आगे डालना है। 1 सबसे आगे डालना है तो हमें 1 मिल गया। 1 सबसे आगे डालने के लिए आपको सबसे पहले 1 तो चाहिए ना, तो 1 हमें निकालना पड़ेगा वो नंबर से। और हम निकालेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर। और कैसे निकाले हमने, कोई भी नंबर हो आप उसको 10 से मॉड करिएगा ना, तो उसका लास्ट डिजिट निकल ही जाएगा आपके पास। मान लीजिए आपके पास 15 है, तो 15 का आपको अगर 10 के साथ मॉड करेगा आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आप कोई भी नंबर लीजिए, आप उसका 10 के साथ मॉड कीजिए, आपको उसका रिमाइंडर एज अ लास्ट डिजिट ही मिलेगा। ओके, ये छोटी सी ट्रिक है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो उसे पता लग गया होगा। ये मतलब बहुत छोटी सी ट्रिक है लेकिन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमें अपना पहला डिजिट मिल गया। ऐसे करके आपको लगता है नहीं हमें 2 भी चाहिए होगा, 3 भी चाहिए होगा। हमें अपना 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए। तो पहली बार जब हमने 10 के साथ मॉड किया तो हमें अपना 1 निकल के मिल गया जो कि लास्ट डिजिट था। अब हमें 2 निकालना है, तो अब हम 2 अब हम 10 का मॉड किसके साथ करेंगे कि हमें 2 मिल जाए। अगर हम फिर से ये 321 लेंगे तो ठीक है, और इसका मॉड 10 के साथ करेंगे तो हमें वापस 1 बाहर मिलेगा। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें अब क्या चाहिए, 2 बाहर चाहिए। 2 बाहर करने के लिए हमें क्या, कोशेंट से 10 का मॉड करना होगा। जो हमारा कोशेंट बचा उसका अगर 10 से मॉड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा वापस। तो हमें 32 का मॉड करना पड़ेगा 10 से। तो इसका अब क्वोशिएंट क्या आएगा, क्वोशिएंट आप बताइए क्या आएगा इसका। इसका क्वोशिएंट आएगा अब 3 और इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपका, इसका रिमाइंडर हो जाएगा आपके पास 2। अब हमें दो चीजें मिल गई है, हमें एक तो लास्ट डिजिट मिल गया, सेकेंड लास्ट डिजिट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें 3 चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होगा अब तो हमारा क्वोशिएंट ही 3 बचा, तो ये तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नहीं, आपको थोड़ी ना पता कि नंबर कितना बड़ा होगा। तो इसका
क्वोशिएंट का फिर से हमें मॉड कराना होगा 10 के साथ। अब अगर हम लोग मॉड कराएंगे 3 का 10 के साथ, तो आपको क्या लगता है क्वोशिएंट क्या आएगा? इस बार आपको नहीं लगता हमारा क्वोशिएंट 0 हो जाएगा? बिल्कुल सही, इस बार हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा, एक स्पेलिंग गलती हो गया थोड़ा, क्वोशिएंट हो जाएगा 0 और हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर हो गया हमारा 3। अब देखिए हमारा नंबर खत्म हो चुका है इस पॉइंट पे। 3 डिजिट का नंबर था, 3 बारी में हमने सारे डिजिट निकाल दिए, 1 निकाल लिया, 2 निकाल लिया और 3 निकाल लिया। अब आपको दिख रहा है कि हमारे एक एक करके डिजिट बाहर हो गए। अब हमारे एक एक करके डिजिट बाहर हो गए तो इसका क्या मतलब है कि हम नंबर रिवर्स करने के थोड़ा एक स्टेप और पास आ गए। देखिए प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज होता है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि एक बार में आप पूरा कोड लिख दीजिएगा तो वैसा नहीं होगा। आप छोटा ही कोड से स्टार्ट कीजिए लेकिन स्टेप बाय स्टेप कीजिए। जैसे इसमें हमें क्या करना है, पहले एक नंबर इनपुट लेना है, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसके बाद नंबर का डिजिट्स निकालना है, कब तक निकालना है वो सब अभी हम देखेंगे, सब देखेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेगा तो एक बड़ा प्रॉब्लम बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम अपना नंबर को 10 से मॉड करें तो हमें लास्ट डिजिट मिल गया। फिर उसके बाद अगर हम उसके क्वोशिएंट का 10 से मॉड करें और बार बार करते रहे तो हमें ऐसे कर करके वो पूरे नंबर का एक एक डिजिट्स मिल जाएगा। अब हमें तो डिजिट्स को ऐसे कुछ इस तरह से जोड़ना है कि हमारा जो फाइनल जो नंबर बनेगा वो एज अ रिवर्स बन जाएगा हमारे ओरिजिनल नंबर का। जैसे 321 का रिवर्स बना 123। तो हमने देखा कि अगर हम सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, अगर उसका 10 से मॉड कर दिया हमने, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, 1 1 जो कि उसका लास्ट डिजिट है। अब आप एक चीज नोटिस करिए, हमें 1 को कहाँ लाना है। इस 321 का एग्जांपल से अगर हम देखें तो 1 स्टार्टिंग में है 1s प्लेस में, 2 है 10s प्लेस में और आपका 3 है 100s प्लेस में। आपका हमारा वन है यहाँ पे आपका 1s प्लेस, 2 है हमारा 10s प्लेस और 3 है हमारा 100s प्लेस। और हमें बनाना क्या, हमारे 1 को 100s प्लेस पे लाना है, 2 को हमें 10s प्लेस पे ही रखना है और 3 को हमारे 1s प्लेस पे लाना है। तो ये कैसे होगा? अगर आप बचपन में आपने वो होता है ना अपना कॉम्पैक्ट नंबर्स करके कुछ पढ़ते हैं जिसमें हमें 10 से 1000 से मल्टीप्लाई कर करके फिर टोटल पूरा नंबर बनाना पड़ता है, ऐसे कुछ करके, तो वैसा ही कुछ लगेगा। मान लीजिए हमारा फर्स्ट केस में हमें 1 मिला, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 10, ये हमारा 10 बन गया। अब जब हम दूसरी बार अपना डिजिट निकालेंगे क्वोशिएंट से, जो कि 32 से हम मॉड करेंगे 10 करके, जिसका रिमाइंडर आएगा वो हम इस 10 में ऐड कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे 10 में कैसे ऐड करेंगे? अब देखिए हमारा पहली बार के लिए रिमाइंडर क्या है, 1, ठीक है। अब 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए हम रिवर्स करना चाहते हैं, ओके। तो रिवर्स करने के लिए हमें फर्स्ट केस में क्या करना पड़ेगा, हमारा रिमाइंडर आया है 1, हमें 1 को डालना 100 प्लेस में, तो हम इसे ना 10 10 करके 10 10 करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जितने भी नंबर होंगे ना वो इसके पीछे जुड़ते जाएंगे। अब ये काम हम कैसे करेंगे, देखिए हम एक रिवर्स वेरिएबल बना लेंगे जिसको हम स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारा लास्ट डिजिट निकलेगा ना, हर बार जो नंबर छोटा होते जाएगा और लास्ट डिजिट निकलेगा, हम ये रिवर्स को उसका 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करते जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है हम उसको करेंगे रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस डी। डी मान लीजिए रिमाइंडर, मान लीजिए फर्स्ट केस में रिवर्स की वैल्यू क्या है, 0 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 1, तो हमारे पहले केस में रिवर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब जब हम दूसरे केस में आएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या है 2, हम ये सेम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपको बस याद नहीं है। तो
ये फॉर्मूला अगर हम फिर से लगाएंगे, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कुछ ज्यादा इसमें भारी भरकम सा लॉजिक नहीं लग रहा है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपने पढ़ा होगा। आप मैं आपको अभी इसका पूरा ड्राई रन करके दिखा दे रहा हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे दूसरे केस के लिए हमारी रिवर्स क्या हो गई, इस बार हमारी रिवर्स हो गई 1 इंटू 10 प्लस जो भी हमारा रिमाइंडर है जो कि है 2। तो इस बार हमारा रिवर्स का वैल्यू क्या हो गया 12। अब आप देख रहे हैं 1 हमारा आगे आ गया है, 2 उसके पीछे आ गया है। अब थर्ड बारी में क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर वाला, ये फॉर्मूला लगेगा। अब इस बार क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 3, रिवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, तो 12 इंटू 10 प्लस हमारा जो रिमाइंडर है जो कि है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 123 आएगा हमारे जो कि हमारे रिवर्स वेरिएबल में स्टोर होगा। ये थोड़ा ऐसे नहीं लिखा जाता प्रोग्रामिंग फैशन में, 123। हाँ अब ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमें रिवर्स में क्या चाहिए था, 321 का रिवर्स में क्या चाहिए था 123। हमें यहाँ पे 123 मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ हमें 123 मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा है, हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, और जस्ट हमें पता होना चाहिए कि 10, इसमें बस बेसिकली है कि 10 का कैसे यूज करना है, और ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये कोई और नंबर लीजिए, 4 डिजिट का लीजिए, 5 डिजिट का लीजिए, और जैसे मैंने स्टेप्स बताया है मॉड करके और ये रिवर्स करके, आप एक बार खुद से ड्राई रन कीजिए। ड्राई रन करके आपको पता चलेगा कि आप ये क्वेश्चन समझे हैं कि नहीं समझे। कोड तो मैं लिखा ही दूंगा, अभी कोड का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ड्राई रन करके देखिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप ये पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए। ओके, और इसका जो भी कोड रहेगा मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा विथ आउटपुट, ताकि आपको पूरा हो जाए कि हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब हम ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम सीख चुके हैं कि हमारा रिवर्स और ये कैसे निकलता है। अब एक चीज हमने डिस्कस नहीं किया कि मैंने तो आपको कह दिया कि ये 3 बार चलेगा। अगर मुझे तो नंबर नहीं पता कितना ही बड़ा नंबर होगा, मुझे तो नहीं पता रहेगा ना कि नंबर क्या है, तो वो 3 बार चलेगा, 10 बार चलेगा, कितना बार भी चलेगा, लेकिन उसका चलेगा कितना वो तो हमें नहीं पता ना। तो वो चीज पता करने के लिए लूप में हम कैसे कंडीशन लिखेंगे। तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम नंबर को एक एक डिजिट उसमें से एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो नंबर छोटा होते जाएगा, और एट द लास्ट नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम बाद में कोशेंट से ही मॉड करते रहते हैं, और 10 मॉड 0 का रिमाइंडर भी 0 आएगा, क्वोशंट भी 0 आएगा, तो बार बार 0 ही रिपीट होते जाएगा। तो हमें अपना कंडीशन मिल गया कि जब तक while हमारा नंबर जो भी रहेगा वो जब तक ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक हमें डिजिट एक्सट्रैक्ट करते रहना है, और जब वो नंबर 0 के बराबर हो जाएगा तो तब तो हमें रोक देना है, क्योंकि बार बार फिर 0 ही आएगा, तो 0 को बार बार एक्सट्रैक्ट करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो ये हमें हमारी कंडीशन भी समझ में आ गई। अब बस हमें एक सिंपल सा कोड लिखना है और फिर उसके बाद इसका आउटपुट देखना। तो आइए अब हम इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक n नाम का वेरिएबल बनाते हैं। हमें क्या चाहिए, रिवर्स नाम का वेरिएबल चाहिए जिसका वैल्यू 0 रहेगा स्टार्टिंग में। डिजिट्स चाहिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ डिजिट्स ले लेते हैं एक तो, और बस हम एक तो प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं कि यूजर से हम इनपुट ले लें, तो एंटर अ नंबर करके हमने मैसेज डाल दिया, ताकि क्लैरिटी बने रहे कि हम क्या मांग रहे हैं, कि कंप्यूटर को यूजर से एक नंबर इनपुट चाहिए। n इक्वल्स टू n डॉट नेक्स्ट int, और हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए एक तो यहाँ इंपोर्ट क्लास लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज को हमें इंपोर्ट करना होगा। यहाँ यूटिल पैकेज हमने, और हम एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं, स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये हमने एक नया स्कैनर क्लास बना दिया, एक नंबर इनपुट ले लिया। अब नंबर इनपुट लेने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना है,
हमें सबसे पहला काम करना है कि हमें अपनी कंडीशन डालनी है। कंडीशन डालने के लिए हम एक while लूप चलाएंगे। while मेरा n ग्रेटर देन 0 तक रहे तब तक हमें क्या करना है, डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं। डिजिट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, नंबर को बार बार 10 से मॉड करेंगे, इससे हमारा सबसे पहले लास्ट डिजिट निकल जाएगा। तो रिवर्स में अब क्या करेंगे, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस जो भी हमारा डिजिट्स निकलेगा। फर्स्ट केस 1 के लिए हमारा क्या निकलेगा, लास्ट डिजिट निकलेगा। ज्यादा स्पेसिफिक होगा इसको डिजिट नाम दे देते हैं क्योंकि एक एक डिजिट निकलेगा ना, तो डिजिट नाम दे दिया इसे। फिर हमें क्या करना है, नंबर को छोटे करना है। तो नंबर को छोटे करने के लिए हमें क्या, क्वोशंट चाहिए होगा। और क्वोशंट कैसे निकालता है, डिवाइड ऑपरेटर यूज करके। तो क्वोशंट भी डिवाइड करके ही ऐसे निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, नंबर को जस्ट प्रिंट कर देना है जो भी हमारा रिवर्स रहेगा। ये हमारा पूरा कोड हो गया, हम इसे अब रन करके देख लेते हैं। ये रन हो रहा है, नंबर मांगा मैंने 321 दिया, 123 आउटपुट में आ गया। सो आप देख रहे हैं ये बहुत सिंपल सा कोड है, इसमें कुछ बहुत भारी भरकम कुछ नहीं करना है। आप बस ये फिर से वीडियो देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया। ये वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिगनर के लिए। आपको अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हुआ है तो आप दोबारा देखिए, नहीं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं आपको किस पार्ट में दिक्कत हुआ, मैं उसे रिजॉल्व करने का कोशिश कर दूंगा। बाकी आप ये क्वेश्चन खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक और मैं आपको एक होमवर्क में एक पैलिंड्रोम नंबर करके क्वेश्चन होता है, जस्ट रिवर्स का एक्सटेंशन है वो, उसमें एक कंडीशन आपको एक्स्ट्रा लगानी है। तो वो आप कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। और पैलिंड्रोम नंबर का एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा और आपको इसका कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ये कोड कॉपी कर सकते हैं। और बाकी कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ एंड बाय।